अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और इंडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस करना। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देना, किसी चीज़ में करंट ले आना। ठीक है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी उसमें इंड्यूस कर देना करंट को, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से करंट को इंड्यूस कर देना, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। सो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एंड अम्पेयर डिस्कवर्ड दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड और जो अम्पेयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक वायर जिसमें से करंट पास हो रहा हो, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है। तो माइकल फैराडे ने ये कहा कि अगर हम जो है इसके उलट कर लें, इसके रिवर्स कर लें, यानी कि उन्होंने जिस तरह कहा कि करंट अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, तो अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड से जो है करंट प्रोड्यूस कर लें, तो इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने ये प्रूव किया कि वाकई में एक मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट को जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जोसेफ हेनरी ने भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए काफ़ी सारे, और उसने भी कहा कि वाकई में ऐसा ही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड से जो है हम करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने इस बात को प्रूव किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सरफेस एरिया में से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हों, उसको हम कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि सपोज के यहाँ पे एक मैग्नेट है, इस तरह से यू शेप का मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट जो है इसको हम हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं। हॉर्स शू इसलिए कहते हैं कि जो हॉर्स होता है उसके जो पाँव होते हैं ना, उसको बनाने वाले इस तरह से बनाते हैं कि वो इजीली रन कर सके, तो उसकी जो शेप होती है वो इसी टाइप की होती है, इसलिए इसको हॉर्स शू बोला हुआ है। तो आपको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही होती हैं, ये नेचुरली है। तो अगर ये हॉर्स शू मैग्नेट जो है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान में हम एक एरिया प्लेस कर दें, यानी कि एक कंडक्टर को इसके दरमियान में रख दें, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में हमने सपोज के एक वायर को रख दिया, एक कंडक्टर को रख दिया, एक सरफेस एरिया जो है प्लेस कर दिया, रख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये इसमें से पास होंगी। ठीक है, इसको क्रॉस करती हुई पास होंगी। अब यहाँ पे जो ये सरफेस एरिया है ये परपेंडिकुलर रखा गया है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 के एंगल पे, मतलब इस तरह से। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो सरफेस एरिया हमने प्लेस किया है, सपोज कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से आ रही हैं, और ये सरफेस एरिया इस तरह से रखा हुआ है। तो देखें, ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आने वाली जितनी भी यहाँ पे ये लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, 1 2 3 4 5, मतलब जितनी भी होंगी ना, ऑलमोस्ट इसमें से ओवरऑल तकरीबन सारी ही इसमें से पास हो रही होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सामने ही उसके रखा है और सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं उनकी डायरेक्शन इस तरफ है और सारी इसमें से पास हो रही हैं। सो जब भी कोई सरफेस एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान में परपेंडिकुलर होगा, 90 के एंगल पे होगा, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होंगी। अगर हम इसी सरफेस एरिया को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में पैरेलल रख दें, ठीक है, पैरेलल किस तरह से कि पहले तो इस तरह से था, 90 का एंगल थे, इसको हम इस तरह से रख दें, तो देखें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी इसके ऊपर से नीचे से यहाँ से गुजरती जाएगी। इस एरिया में से बहुत ही कम, मिनिमम
या फिर हम कह सकते हैं कि 0 नंबर ऑफ लाइंस जो है इसमें से पास होंगी अगर सरफेस एरिया जो है वो पैरेलल हो। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान में पैरेलल रख दें तो इस सरफेस एरिया में से बहुत ही कम, मिनिमम या फिर 0 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो पास होंगी। तो इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट को, ये एक बार मैग्नेट है। अब बार मैग्नेट का मतलब ये है कि जैसे एक लेमन मैक्स बार होता है ना, लॉन्ग बार, या फिर ये जो डस्टर है, इस तरह से ये एक मैग्नेट है। ये हॉर्स शू था यू शेप का और ये बार मैग्नेट है इस तरह का। ठीक है, तो अगर हम इसको लें तो आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इसमें से नेचुरली इमिट हो रही हैं, निकल रही हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही हैं। तो हम अगर इसके रास्ते में एक कॉइल को प्लेस कर दें, रख दें, एक कॉइल क्या होती है कि एक जो है कंडक्टर को, मतलब ये एक वायर है, इसको आप जो है इस तरह से टर्न देते जाएं, इस तरह से इसके लूप बनाते जाएं तो वो एक कॉइल बन जाएगी। अगर हम इस कॉइल को इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में रख दें तो स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर ये कॉइल इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से थोड़ा सा फासले पे होगी, थोड़ा सा दूर होगी, या इस मैग्नेट से थोड़ा सा दूर रखें इस तरह से, तो इसमें से कम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होंगी। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारी जो है वो यहाँ से निकल जाएंगी और क्योंकि ये दूर है इसलिए इसमें से बहुत थोड़ी सी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होंगी। अब अगर हम इसी कॉइल को उठा के इसको इसके बिल्कुल करीब प्लेस कर दें इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास होंगी। ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल करीब आ गया है तो जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से एमिट होंगी वो पूरी ही इसमें से गुजरेंगी। अब स्टूडेंट्स इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने जो है इस कॉइल को मूव करवाया है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, मतलब ये कॉइल यहाँ पे थी, थोड़ा सा इससे दूर थी, फिर हमने इसको उठा के यहाँ पे इसको लेके आए हैं, यानी कि हमने जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को चेंज किया है इस कॉइल में। मतलब कॉइल को मूव करवाने से ये है कि यहाँ पे कम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही थी और जब हमने इसको मूव करवाया, इसको करीब लेके आए, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से क्या होता है कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब ईएमएफ क्या होती है? ईएमएफ जो है वो फोर्स है जो कि चार्जेस को पुश करती है कि वो फ्लो करें, और जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, इंड्यूस होती है। सो जब हमने इसको मूव करवाया, बिल्कुल क्लोज लेके आए, तो आप देखेंगे कि हमने एक चेंज, इस चेंज वर्ड को आपने याद रखना है। इसमें यही चल रहा है सारा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली इस कॉइल को इसके रास्ते में रखने का मतलब क्या है कि ये थोड़ी देर तो थोड़ा सा तो होगा करंट इसमें, क्योंकि इसमें से नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, लेकिन अगर यहीं प्लेस रखी रहे तब इसमें से कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पस है वो इस कॉइल में करंट इंड्यूस किस तरह से करवाना है कि इसमें हमने चेंज लेके आना है। किस चीज़ का चेंज? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। ये जो मैग्नेट की तरफ से लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है, मैग्नेट की तरफ से ये जो लाइंस आ रही हैं, इनको हमने चेंज करना है। और किस तरह से चेंज करना है कि हमने इस कॉइल को मूव करवाया, यहाँ पे लेके आए। अब स्टूडेंट्स ईएमएफ क्या है? ईएमएफ हमारे पास होती है ईएमएफ वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक चार्ज के ऊपर कितना वर्क हो रहा है और वो वर्क किस फॉर्म में हो रहा है कि वो एनर्जी जो कि चार्जेस को मूव करने में हेल्प करती है या उनको फोर्स करती है या उनको पुश करती है कि वो मूव करें या फिर फ्लो करें। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये जो कॉइल है ये एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है कि जो कि कंडक्ट करने देता है अपने अंदर से किस चीज़ को, चार्जेस को। कंडक्टर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और उनको थोड़ी सी एनर्जी मिले तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये कंडक्ट करता है। ठीक है, ये जो आपके पास कॉपर, सिल्वर, ये जो वायर्स होती हैं ना, ये कंडक्टर होती है। मतलब इनके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री
इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं, इनको जाके टकराती हैं, ठीक है, जैसे इनका आमना सामना होता है आपस में, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके ऊपर एक पुश लगता है, इनके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि इनको जो है मजबूर करती है कि ये मूव करें या फिर फ्लो करें, ठीक है, यानी कि एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ भी यही है ना, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये वर्क पर यूनिट चार्ज करती हैं, यानी ईएमएफ इंड्यूस कर देती हैं इस कॉइल के अंदर। और जैसे ही इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है जो कि खुद ही एक फोर्स है और चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस को फोर्स करती है कि वो जो है मूव करना स्टार्ट करें। और जैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगी तो आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ ही करंट इंड्यूस हो जाता है। जैसे ही चार्जेस के ऊपर पुश लगता है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है, करंट है। सो ईएमएफ इंड्यूस की वजह से कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा और करंट भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास मैग्नेट है इसके नॉर्थ पोल की वजह से इस कॉइल में जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो इंड्यूस होगा। फिर आगे चल के आप देखेंगे कि किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। तो जैसे ही इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है तो यही बेसिक प्रिंसिपल है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं जो आपकी बुक में है। आपने एक मैग्नेट लेना है यू शेप, साउथ एंड नॉर्थ पोल, और आपने एक कंडक्टर लेना है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है, ठीक है, एक वायर लेनी है, उसको आपने अटैच कर देना है किसके साथ, गैल्वानोमीटर के साथ। तो अब इस मैग्नेट में आप देखें कि इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इसके दरमियान में प्रेजेंट है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर। आपने क्या करना है, इस कंडक्टर को इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में यानी इन लाइंस के दरमियान में आपने मूव करवाना है। किस तरह से, मतलब आप इस कॉइल को इस यू शक्ल के मैग्नेट के अंदर इस तरह से मूव करवाएं, पैरेलल मूव करवाएं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमने पढ़ा है पहले ही कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पैरेलल मूव करवाते हैं कॉइल को, किसी भी एरिया को, तो उसमें से मिनिमम या फिर ज़ीरो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास होंगी। सो गैल्वानोमीटर जो है यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि उसमें करंट ही इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। हमने पढ़ा है ना यहाँ पे कि अगर जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में कोई भी सरफेस एरिया या फिर कोई कंडक्टर जो है वो पैरेलल रख दिया जाए तो उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होता, मिनिमम या ज़ीरो मैग्नेटिक लाइंस उसमें से पास होती हैं या बिल्कुल पास ही नहीं होती। तो जो गैल्वानोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। आपको पता है गैल्वानोमीटर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, अगर थोड़ा सा भी करंट हो तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसकी ये नीडल जो है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो है आपने इस प्रोसेस को चेंज करना है। अब आपने क्या करना है कि इस यू शक्ल के मैग्नेट में ये जो कॉइल है एक दफ़ा डाउनवर्ड और एक दफ़ा आपने इसको अपवर्ड मूव करवाना है। जब आप इसको डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, किस तरह से कि ये यू शक्ल का मैग्नेट है और आपने इसको पकड़ के इस वायर को यूँ मूव करवाया डाउनवर्ड, ठीक है, तो जो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी एक साइड पे उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होगी। फिर आप इसी कॉइल को पकड़ के अब आप डाउनवर्ड लेके गए हैं, इसको फिर यहाँ से उठा के अपवर्ड लेके आए इस तरफ से, ठीक है, यानी कि इसको अब हमने अपवर्ड मूव किया तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो डिफ्लेक्शन शो होगी गैल्वानोमीटर में। पहले इस तरफ से थी, अब इस तरफ से होगी। तो इससे हमने ये प्रूफ किया कि जब हमने कॉइल की डायरेक्शन को चेंज किया तो जो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुई थी वो भी चेंज हुई है। अगर पहले एक तरफ से थी तो नेक्स्ट टाइम जब हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो नेक्स्ट टाइम उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई, गैल्वानोमीटर की नीडल की जो डायरेक्शन थी वो भी अपोजिट हो गई। तो अब स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं कॉइल में करंट इंड्यूस हो तो ये ज़रूरी है कि ये कॉइल इन मैग्नेटिक लाइंस को कट करे। अगर ये कट नहीं करती तो इसमें कोई जो है करंट इंड्यूस नहीं होगा, ना ही यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो होगी। जब तक ये इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट नहीं करती तब तक इसमें से करंट इंड्यूस नहीं होगा, और जब तक ये
जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस को कट करेगी तब तक इसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। अब इसका मतलब ये है, हम जो इसको मूव करवा रहे हैं डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड, हम इस कॉइल को मूव करवा रहे हैं ना, ठीक है, इस वायर को, इस कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं, तो मूव करवाने का मतलब ये है कि हम चेंज ला रहे हैं। ठीक है, मैंने जो पहले बात की थी चेंज, उसको याद रखना है। हम इस कंडक्टर में चेंज प्रोड्यूस करें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो तो वही हैं, ठीक है, एक ही जगह पे हैं, लेकिन हम इसको मूव करवा के उस कॉइल के अंदर चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम डाउनवर्ड लेके गए तो उसमें कम ज़्यादा, या अपवर्ड लेके आए तब भी उसमें चेंज प्रोड्यूस हुआ है। तो यानी हम करंट इंड्यूस कर सकते हैं, बट किस वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से, नॉट द सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में इसको ऐसे रख दें तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब तक इसमें हम चेंज नहीं लेके आते तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब इसमें चेंज आएगा तभी इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को लाजमी कट करे, जितने भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उन सबको कट करे, तभी इसमें करंट इंड्यूस होगा। अगर हम इसको पैरेलल इस तरह से रख दें, ठीक है, इस तरह से, तो देखें अगर पैरेलल इस तरह से इसको रख दें, सपोज कि ये कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम इस तरह से मूव करवा रहे हैं, और तब तो ये किसी भी लाइन को कट ही नहीं करेगी, या कोई एक आध या फिर मिनिमम ज़ीरो। तो मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करे। और आप देखें कि हमने जो है इसको जब पैरेलल मूव करवाया तो इसमें नो डिफ्लेक्शन शो हुई थी, नो करंट इंड्यूस हुआ था। जब हमने इसको परपेंडिकुलर, अब जब हमने इसको इस तरह से डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड मूव करवाया ना, डाउनवर्ड मूव करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं, ये देखें इस तरह से आ रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से आ रही हैं। ठीक है, तो ये हम डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं तो ये 90 के एंगल पे है, मतलब परपेंडिकुलर है, या हम अपवर्ड मूव करवाएं तब भी ये परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इस सरफेस एरिया को, इस कंडक्टर को, इस कॉइल को, तभी इसमें करंट इंड्यूस होगा। अगर ये पैरेलल होगी तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, ना ही कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स, फैराडे ने एक सोलेनॉइड के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने ये कहा कि अगर इस सोलेनॉइड में हम एक बार मैग्नेट को लेके आते हैं, मतलब इस बार मैग्नेट को यहाँ पे लेके आए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, तो इसकी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर हो रही है, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर से अटैच कर दिया इस सोलेनॉइड को। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होती है कि एक स्प्रिंग लाइक, वायर को स्प्रिंग की फॉर्म दे दी जाए तो वो सोलेनॉइड है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जब इस जो है इस वायर से, इस सोलेनॉइड से जब इंटरेक्ट करेंगी तो इसमें भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट किस तरह से होगा? वो करंट भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और इसकी गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो भी इस तरफ को डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि करंट यहाँ से यूँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है सोलेनॉइड के इस तरफ हम जो है करंट क्योंकि यूँ आ रहा है, ठीक है, तो हम राइट हैंड रूल से इसका नॉर्थ पोल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट इस तरफ को है तो हम नॉर्थ पोल जो है इस तरफ से देख सकते हैं कि इसका नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल। मतलब ये जो सोलेनॉइड है अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है, क्योंकि इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है। तो अब हमने इसको यहाँ पे रख थोड़ी देना है, इसको हमने फिर दोबारा पीछे लेना है। ठीक है, जब हम इसको पीछे को ले जाएंगे, मतलब इसको इसके अंदर से निकालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हमने इस ये जो इसका एंटी क्लॉकवाइज इस करंट की जो डायरेक्शन बनी है वो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से बनी है। अब जब हम इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे, इस मैग्नेट को जब हमने बाहर निकाला, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले इस तरफ से थी, अब पीछे को कर रहे हैं, तो मतलब रिवर्स कर दिया हमने, इसको अपोजिट कर दिया। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा था, तो अब क्लॉकवाइज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले नॉर्थ पोल और यहाँ साउथ पोल था ना। जब हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स किया इस बार मैग्नेट की,
तो यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ है वो भी तो रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। सो उसके बाद ये जो गैल्वानोमीटर है ये भी अपनी डिफ्लेक्शन अपोजिट शो करेगा, ठीक है, अपोजिट। सो इन एक्सपेरिमेंट्स से माइकल फेराडे ने ये प्रूव किया था कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड से एक करंट जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं, और फिर हेनरी ने भी, जोसेफ हेनरी ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस बात को प्रूव किया था। तो इस चीज़ को हम लेंज़ेज़ लॉ में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्थ और साउथ जो है ये किस तरह से शिफ्ट होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए ये जानना, क्योंकि हम जो आगे एसी जनरेटर वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, यानी जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, एंड इंड्यूस्ड करंट, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट हमारा प्रोड्यूस करना किसी भी सर्किट में, किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। चेंज करें ना, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसमें चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहीं कम कहीं ज़्यादा पास हो रही हैं। तो इस चेंज की वजह से जो करंट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसको हम उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जितना उसमें चेंज प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। सो फैक्टर्स अब कौन से हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। तो पहला फैक्टर है स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट, मतलब कि हम जो मूवमेंट कर रहे हैं उसकी स्पीड जो है वो कितनी हो तो वो कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी। अगर ज़्यादा स्पीड हो तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर कम हो तो कम होगा इंड्यूस, ठीक है। मतलब कि या तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, या तो हम इस कॉइल को आगे पीछे मूव करवाएं, या तो फिर हम इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करवाएं, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करवाएं। यहाँ पे हमने कॉइल को मूव करवाया था, यहाँ पे हमने कॉइल को मूव करवाया, यहाँ पे हमने मैग्नेट को मूव करवाया, तो मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो दूसरा फैक्टर इसका है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, मतलब जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तभी उसमें जो है ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम होगी, जैसे ये एक हमने लूप ली, कॉइल ली है, एक ही कॉइल, ठीक है, तो उसमें तो कम ही करंट इंड्यूस होगा। इसलिए दूसरा फैक्टर इसका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के लिए, एसी जनरेटर के लिए। सो इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।